हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू वानी अकेडमी, जिसका कि मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज़ जिसके अंदर हम वर्ल्ड मैप के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी हैं, प्रीलिम्स 2021 के लिए, उनके बारे में हम देखेंगे। और आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आपने साथ साथ में चीज़ों को नोट करना है। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की कुछ चीज़ें भी रहेंगी जिसके बारे में आप नोट्स भी बना सकते हो और अपनी कॉपी के अंदर नोट करके उसके अलावा आप जो मैप्स हैं उनके ऊपर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और बाकी भी जितने बच्चे हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अदरवाइज़ अगर आप स्कूल लेवल के भी बच्चे हो या स्कूल्स में हो, अभी स्कूल में पढ़ते हो, और अगर आप अपने कम्पिटिटिव लेवल की या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे इन फ्यूचर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके अंदर हम वन बाय वन जितने भी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में देखेंगे, या हम कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले हम साउथ अमेरिका के बारे में देखेंगे। ये जो फर्स्ट पार्ट रहेगा इस सीरीज़ का, उसमें हम साउथ अमेरिका के बारे में देखेंगे। और साउथ अमेरिका के सबसे पहले उसके पॉलिटिकल के बारे में देखेंगे, जो पॉलिटिकल मैप रहता है। उसके बाद जो फिज़िकल, जिन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है कि पॉलिटिकल और फिज़िकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप वो मैप होता है जिसके अंदर एक जैसे कि मैप दिया हुआ है, जैसे हमारे इंडिया का ये मैप है। तो इसके अंदर जितने भी यहाँ पे स्टेट्स हैं या जितने भी स्टेट्स हैं या पार्ट्स हैं इसके, उसके बारे में यहाँ पे बाउंड्रीज़ होंगी। और अगर हम फिज़िकल मैप की बात करें, फिज़िकल मैप के अंदर फिज़िकल फीचर्स रहते हैं, जैसे कि माउंटेन्स और रिवर्स, प्लेट्यूज़ और ये सब चीज़ें। पॉलिटिकल मैप फिर से बता देता हूँ। पॉलिटिकल मैप जिसके अंदर स्टेट्स के बीच में या सिटीज़ के बीच में या शहरों के बीच में जो बाउंड्रीज़ होती हैं। और अगर हम फिज़िकल मैप की बारे में बात करें तो फिज़िकल मैप के अंदर फिज़िकल फीचर्स रहते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज़, रिवर्स, देन मैनी मोर थिंग्स, जो कि एक फिज़िकल फीचर्स जो रहते हैं, दैट इज़ अ फिज़िकल मैप। एक और मैप होता है दैट इज़ थीमेटिक मैप, जैसे कि किसी एरिया के अंदर रेनफॉल के बारे में बताना, या किसी क्रॉप की कल्टीवेशन किस एरिया में हो रही है, या सॉइल का जो मैप रहता है, एलुवियल सॉइल किस एरिया के अंदर है, लेटराइट सॉइल किस एरिया के अंदर है, ब्लैक सॉइल, देन रेड सॉइल, वो मैप्स होते हैं थीमेटिक मैप्स। और जिसके अंदर बाउंड्रीज़ दिखाई जाती हैं कंट्रीज़ के बीच में, या वो स्टेट्स के बीच में, सिटीज़ के बीच में, शहरों के बीच में हो, दैट इज़ पॉलिटिकल मैप। और अगर हम बात करें फिज़िकल मैप की, उसके अंदर फिज़िकल फीचर्स बताए जाते हैं। आई होप कि ये जो पॉइंट है कि मैप की जो टाइप्स होती हैं वो आपको क्लियर होगा। ये बेसिक सबसे पहले हम कर रहे हैं। और उसके बाद ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया यहाँ से अगर हम इसकी बाउंड्री जो है सेपरेट उसे करें, तो ये जो है ये सारी एशिया की बाउंड्री है। और यहाँ पे रशिया का ये वाला पार्ट इसके अंदर आता है, और ये वाला पार्ट जो है यूरोप के अंदर आता है। ये वाला जो पार्ट है दैट कम्स इन यूरोप, रशिया का ये वाला हिस्सा। और एक बात और भी आप याद रख सकते हो, रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, दैट आल्सो कम्स इन यूरोप कॉन्टिनेंट। सबसे पहले रशिया के एशिया, ये एशिया है, उसके बाद ये यूरोप है, 2 कॉन्टिनेंट हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है ये। उसके बाद अगर हम बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और ये नॉर्थ अमेरिका है, एंड दिस इज़ साउथ अमेरिका। एंड अगर आप नीचे यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एंटार्क्टिका मिलेगा। आर्कटिक नहीं बोला, या आर्कटिक ओशन के बारे में बात नहीं की यहाँ पे, एंटार्क्टिका के बारे में बात बोला है। एंटार्क्टिका इज़ कॉन्टिनेंट, 7th कॉन्टिनेंट है वहाँ पे। उसके बारे में हम नहीं देखेंगे, बेसिक कुछ पॉइंट्स जो हैं हम उसके इंक्लूड कर लेंगे, जैसे कि रिवर्स तो नहीं होंगे वहाँ पे, जैसे कुछ पीक्स होंगे, माउंटेन पीक्स होंगे, या उसके अलावा वहाँ पे कुछ रिसर्च स्टेशंस रहते हैं जैसे हमारी कंट्री के, उसके बारे में हम वहाँ पे देख लेंगे। और उसके पहले सबसे पहले हम साउथ अमेरिका के बारे में करेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल इसके बारे में देखेंगे।
साउथ अमेरिका की जो लोकेशन है ये आपको पता होना चाहिए कि साउथ अमेरिका की जो लोकेशन है ये किस तरफ है। इसकी जो लोकेशन है दैट इज़, अगर हम इक्वेटोरियल लाइन की बात करें या आप इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर जो है यहाँ से पास करता है ये एरिया से, और ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन, जिससे कि हमें लोकेशंस के बारे में या किस तरह से सन की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ किस तरह से वो चेंज होती है उसके बारे में हम जो है पता कर सकते हैं, या क्या क्या चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस को पढ़ने के लिए या अर्थ की ऊपर डिफरेंट लोकेशंस को मार्क करने के लिए, समझने के लिए ये जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं। देन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये वाली जो सेकंड लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ से पास करता है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो पास करेगा। और अगर हम आर्कटिक सर्कल की बात करें तो समवेयर यहाँ पे, और एंटार्क्टिक सर्कल की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये, और ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये आप याद रख सकते हो 23.5 डिग्री। ये जो है फिर से बता देता हूँ आपको, ये जो लाइंस हैं दैट आर बेसिकली द इमेजिनरी लाइंस। यहाँ पे आपको पहले से तो कोई लाइन दिख नहीं रही है, इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि हमने समझने के लिए बनाई होती हैं। और यहाँ पे ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दैट इज़ 22.5 डिग्री साउथ, क्योंकि ये जो इक्वेटर है ये दो पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड करता है, दैट इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर और 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और ये 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम साउथ अमेरिका के बारे में। देखेंगे साउथ अमेरिका की लोकेशन तो हमने देख ली है कि इसके अंदर जो है इक्वेटर पास करता है, और उसके अलावा इसकी लोकेशन देख ली है हमने। बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी थोड़ा आता है और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी ये आता है, क्योंकि इक्वेटर जो है यहाँ से पास करता है। और उसके बाद अगर यहाँ से 0 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड पास कर रहा है, ये इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं और इसे लैटिट्यूड। सॉरी अगर मेरे से पहले यहाँ पे मिस्टेक हुआ होगा तो आप इसे ठीक कर लेना। द लाइन्स विच आर रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इन्हें पैरेलल्स भी कहा जाता है, और ये पैरेलल्स यानी कि लैटिट्यूड। और जो रन करती हैं नॉर्थ से साउथ, ये वाली जो लाइन्स हैं दैट आर रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये वाली जो लाइन्स रहती हैं दैट आर लॉन्गिट्यूड्स। और ये वाली जो लाइन्स रहती हैं बेसिकली अगर आप वर्ल्ड मैप या ग्लोब के ऊपर देखोगे तो इस तरह से आपको लाइन्स यहाँ पे दिखेंगी। और अगर आपको पता है कि ये लाइन्स क्यों ज़रूरी हैं, तो जब ये क्रॉस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये इजी होता है समझने के लिए, किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, है ना। मान लीजिए कि इंडिया के अंदर हम रहते हैं तो ये एक लाइन इधर से गई और एक लाइन इधर से आई, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इंडिया की लोकेशन रहती है। आपके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, कि इंडिया जो है इस यहाँ से लेके यहाँ तक है और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं ना, जैसे कि 8 डिग्री 6 मिनट जो नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, तो ये लाइन के लैटिट्यूड्स हैं और ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। इसके बारे में पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स हम क्यों लेते हैं, ताकि किसी भी लोकेशन को हमने ऑब्ज़र्व करना है या इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स के बारे में हमने जाना है या लोकेशंस के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं यहाँ पे। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे धीरे बोल रहा हूँ, तो आप इसे थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से अगर आप चाहते हो। साउथ अमेरिका की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो
साउथ अमेरिका के बेसिकली अंदर 13 कंट्रीज़ हैं, और ये जो कंट्री है यहाँ पे फ्रेंच गुआना पहली कंट्री देख रहे हो यहाँ पे। फ्रेंच गुआना इज़ इन ये जो फ्रेंच की टेरिटरी है, और इसके बीच में एक बहुत ही फेमस जगह है यहाँ पे, सेन इसकी कैपिटल है। और 1 मिनट प्लीज़, या सेन नाम की जगह है, और वहाँ पे सेन इसकी कैपिटल है, और कोरो नाम की जगह है। वहाँ पे एक फ्रेंच स्पेस एजेंसी है वहाँ पे, एरियन नाम की जगह पे, और फ्रेंच गुआना की कैपिटल है सेन। तो आप ये याद रख सकते हो, और फ्रेंच का ये स्पेस स्टेशन है, इसे भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो कंट्री है दैट इज़ सूरीनम। सूरीनम की आपको लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसकी कैपिटल है दैट इज़ पैरामरीबो। सूरीनम की कैपिटल क्या है? पैरामरीबो। फ्रेंच गुआना की कैपिटल क्या है? सेन, और पैरामरीबो सूरीनम की कैपिटल है। देन थर्ड कंट्री इज़ गुआना, इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। देन इज़ वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल है कैराकस। और यहाँ पे आपको एक जगह दिखेगी, ये आपको एक लेक दिख रहा है यहाँ पे, लेक का नाम है मैराकाइबो। ये एक फेमस ऑयल पोर्ट भी है, ऑयल पोर्ट यानी कि एक बंदरगाह है यहाँ पे, और ह्यूज रिजर्व्स यहाँ पे मिलते हैं। वेनेजुएला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ह्यूज रिजर्व्स मिलते हैं ऑयल के, लेकिन फिर भी ये कंट्री जो है इतनी रिच नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि रिजर्व्स होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, और उनके पास इतना सफिशेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल भी होना चाहिए जो कि वो इन्वेस्ट करें वहाँ पे ऑयल को निकालने के लिए। तो लेक मैराकाइबो आप याद रख सकते हो, और पोर्ट भी है एक, ये पोर्ट भी है, ऑयल पोर्ट भी है, उसके बारे में भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। अभी तक हमने 4 कंट्रीज़ कर ली हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो है कोलंबो है, और कोलंबिया है। कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा है। और ये जो कंट्री है बेसिकली, अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें यहाँ पे, तो ये वाली जो यहाँ पे कंट्री है कोलंबिया, है ना, तो यहाँ पे है ये अटलांटिक ओशियन, ये है पैसिफिक ओशियन, और सिर्फ यही कंट्री है, साउथ अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ यही कंट्री है जो कि अटलांटिक ओशियन को और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन दोनों के साथ कांटेक्ट में है, अपनी बाउंड्री जो है शेयर करती है। नेक्स्ट जो कंट्री है दैट इज़ इक्वाडोर, इसकी कैपिटल है क्यूटो, और यहाँ पे एक आइलैंड भी है सामने इसके, गैलापागोस आइलैंड है, और ये एक हॉटस्पॉट वोल्केनो से बना हुआ आइलैंड है। और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के बारे में ये काफ़ी जाना जाता है इसके बारे में, और ऑलिव रिडले जो टर्टल्स हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, ऑलिव रिडले नाम के जो कछुए हैं, टर्टल्स हैं, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। देन पेरू एक कंट्री है, इसकी कैपिटल लिमा है, यहाँ पे लिमा इसकी कैपिटल है पेरू की। और उसके बाद पेरू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस किस कंट्री के साथ ये बाउंड्री शेयर करती है। ब्राज़ील के साथ, देन बोलीविया के साथ, चिली के साथ, और इक्वाडोर के साथ, कोलंबिया के साथ। लेकिन ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कंट्री है, और ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रही है अदर कंट्रीज़ के साथ, और इसका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है यहाँ पे सी के साथ। ये कोर्स बेसिकली एक रिवीजन कोर्स रहेगा, या क्रैश कोर्स की तरह आप इसे ले सकते हो कि जिन बच्चों ने तैयारी करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए जो 2021 के अंदर आ रहा है, उनके लिए बेसिकली ये सीरीज़ है। और जो नेक्स्ट इन फ्यूचर एग्ज़ाम्स देने वाले हैं उनके लिए भी ये मतलब वो भी इसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो। और आप अगर किसी को लग रहा है कि स्पीड कम है, जैसे कि मैं धीरे बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, अगर किसी को लग रहा है कि स्पीड सर आपकी कम है, तो आप YouTube ने आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं YouTube पर, आप इसे 1.5x 1.25x या 5x पर भी 1.5x पर भी सुन सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो कंट्री है आप देखोगे, और बोलीविया है। बोलीविया जो इसकी कैपिटल है लापाज, और सुक्रे भी इसकी कैपिटल है। सुक्रे इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जितने भी वर्ल्ड के अंदर कैपिटल्स पाई जाती हैं, लापाज की अगर हम बात करें, जितने भी वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज़ पाई जाती हैं,
बेसिकली लपाज जो है ये आप सुक्रे की बात करें तो ये हाईएस्ट कैपिटल माना जाता है लपाज। बेसिकली वर्ल्ड के अंदर जितने भी कैपिटल्स हैं हाईएस्ट कैपिटल जो है लपाज है। देन जुडिशियल कैपिटल सुक्रे है। देन सलार डे यूनी, यहाँ पे सलार डे यूनी नामक एक जगह है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट है। यहाँ पे सॉल्ट पाया जाता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट आप याद रख सकते हो बोलीविया के अंदर है। और 3 कंट्रीज़ बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखनी है ये वाली। ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे लिथियम के काफ़ी डिपॉजिट्स मिलते हैं। लिथियम ट्राइंगल के नाम की ये जगह जो है जानी जाती है। बोलीविया, देन चिली, देन अर्जेंटीना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सलार डे यूनी के बारे में, लिथियम ट्राइंगल के बारे में आपको पता चल गया है। एंड चिली की बात करें, चिली की कैपिटल आपको पता है सैंटियागो है। और अरिका नामक यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे अरिका एक जगह है, ये प्लेस है वर्ल्ड के अंदर जो सबसे आप बोल सकते हो कि ड्राइएस्ट प्लेस है। ड्राइएस्ट का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे गर्मी बहुत है। ड्राइएस्ट अगर हम बात करें तो वहाँ पे सूखा है, यानी कि ह्यूमिडिटी की काफ़ी जो है वहाँ पे जो काफ़ी कम रहती है। वहाँ पे ह्यूमिडिटी आप फिज़िकल ज्योग्राफी के अंदर, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ोगे। देन अरिका आपको याद रखना है, ड्राइएस्ट प्लेस है वर्ल्ड के अंदर, अरिका, ARICA, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ यहाँ पे नाइट्रेट की माइनिंग भी है। एक टाइम पे के ऊपर ये नाइट्रेट का माइनिंग सेंटर भी रहा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना है। और चिली के अंदर एक करंट अफेयर्स की यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस एरिया के अंदर बेसिकली आपको बात करें अगर हम साउथ अमेरिका की, यहाँ पे इस एरिया के अंदर आपको वर्ल्ड की सदर्न मोस्ट जो है सिटी आपको यहाँ पे दिखेगी। पहले वो हैमलेट हुआ करता था, हैमलेट यानी कि एक छोटा सा स्मॉल टाउन या एक शहर, और सिटी यानी कि अभी वहाँ पे और भी लोग जो हैं आके रहते हैं। और सदर्न मोस्ट इसलिए बोला जाता है कि इसके आगे साउथ के अंदर कोई भी और लोकेशन नहीं है जहाँ पे लोग रहते हैं, तो ये एक सदर्न मोस्ट सिटी है, नाम है इसका। रिसेंटली ये न्यूज़ के अंदर भी था, प्यूर्टो विलियम्स, ठीक है। वर्ल्ड की सदर्न मोस्ट सिटी है और नवरीनो आइलैंड के ऊपर है ये। आइलैंड कौन सा आप याद रखोगे, नवरीनो आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे आपको वो सिटी जो है मिलेगी। और ये करंट अफेयर्स के अंदर भी था, ये आपको पता होना चाहिए। और चैनल जहाँ यहाँ पे जो चैनल है दैट इज़ बीगल चैनल। और चुकीमाटा यहाँ पे नाम एक फेमस जगह है जो कि कॉपर के लिए फेमस है। देन बॉर्डर जो है किसके साथ चिली शेयर करती है, बोलीविया के साथ और अर्जेंटीना के साथ। पैराग्वे के साथ करती है, नहीं सर पैराग्वे के साथ नहीं करती। ब्राज़ील के साथ करती है, नो सर ब्राज़ील के साथ भी नहीं करती। नेक्स्ट बात करते हैं अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना के अंदर जो लिथियम ट्राइंगल पहले मैंने आपको बताया, ठीक है, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया के बीच में जो लिथियम ट्राइंगल है ये वाला। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पैराग्वे के बारे में, पैराग्वे की कैपिटल है असुंचियन, ASUNCION यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो। और असुंचियन इसकी कैपिटल है पैराग्वे की। देन अगर हम बात करें यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, यस, असुंचियन को कैपिटल है पैराग्वे की। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है दैट इज़ पासिंग बिटवीन पैराग्वे, देन अर्जेंटीना एंड चिली, ये आप याद रख सकते हो। एंड इक्वेटर जो है ये पास कर रहा है कोलंबिया से, इक्वाडोर से और ब्राज़ील से, 3 कंट्री से, जिसमें से इक्वेटर जो है पास करता है। साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज़ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद अगर हम बात करें, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस आयर्स, देन उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेविडियो। एक बार हम दोबारा से क्विक जो है रिवीजन इसकी करते हैं। फ्रेंच गुआना आपको मैंने बताया कि फ्रेंच गुआना है, फ्रेंच गुआना जो है इसकी कैपिटल सेन है। देन सूरीनम की कैपिटल पैरामरीबो है। गुआना की कैपिटल जॉर्ज टाउन है, इसके अंदर आपको गुआना हाईलैंड्स भी मिलते हैं। वेनेजुएला की कैपिटल कैराकस है, यहाँ पे आपको लेक मैराकाइबो मिलता है। देन यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, एंजल फॉल जो दुनिया की हाईएस्ट वाटरफॉल है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि इसकी हाइट 900 मीटर्स के ऊपर है। 900 प्लस मीटर्स इसकी हाइट है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो वाटर है यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे फॉल कर रहा है, तो हाइट आप इसकी देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे आप इसकी की जो हाइट है इसकी कितनी होगी। वेनेजुएला के अंदर यहाँ पे आपको एक रिवर मिलेगी, लेक मैराकाइबो भी आपने याद रखना है। तो वेनेजुएला के अंदर आपको यहाँ पे एक रिवर मिलेगी और उसकी एक यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है
और उस ट्रिब्यूटरी की यहाँ पे उसके ऊपर ये वाटरफॉल है, एंजल फॉल इसे बोला जाता है। वर्ल्ड की हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल वाटरफॉल, ठीक है। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग आप लिख सकते हो ANGEL, एंजल वाटरफॉल है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें तो कोलंबिया दो कंट्रीज़ के दो ओशंस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद इक्वाडोर का एक आइलैंड हमने याद रखना है, गैलापागोस आइलैंड। और इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो। देन पेरू की कैपिटल है लिमा। इसके अंदर आपको फिज़िकल फीचर्स के अंदर हम और चीज़ें भी देखेंगे। पेरू के अंदर आपको याद रखना है कि ये किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। देन बोलीविया की कैपिटल लपाज है। देन पैराग्वे की असुंचियन। देन उरुग्वे की मॉन्टेविडियो। अर्जेंटीना की ब्यूनोस आयरेस। और चिली की कैपिटल है सैंटियागो। और करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन था यहाँ पे हमने कि जो आइलैंड है यहाँ पे नवरीनो आइलैंड, उसके ऊपर सदर्न मोस्ट सिटी पाई जाती है वर्ल्ड की। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम जल्दी से रिवाइज़ करेंगे। अभी है इसका फिज़िकल मैप। और आपके लिए एक मैं और यहाँ पे बात बताना चाहूँगा। फुटबॉल का जो फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का 1936 एंड 1940 1930 के आसपास। तो वो जो फर्स्ट फीफा का जो वर्ल्ड कप था या फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप था, दैट वाज हेल्ड इन उरुगे आप याद रख सकते हो। 1930 के आसपास ये हुआ था। देन ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया है। और जल्दी से अभी हम इसका जो मैप है ये देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रियो डी जेनेरियो नाम की एक जगह है। वो एक फेमस पोर्ट है और वहाँ पे एक बीच भी है, कोपाकबाना बीच, जो कि 2007 के अंदर प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी पूछा गया था। और साओ पोलो नाम की एक जगह है, यहाँ पे कॉफ़ी जो है प्लांट यहाँ पे की जाती है। और सेंटोज एक नाम का पोर्ट है, वहाँ पे कॉफ़ी पोर्ट के नाम से उसे जाना जाता है। रियो डी जेनेरियो और साओ पोलो और सेंटोस जो पोर्ट है यहाँ पे, ये तीनों जो है जगह ये ब्राज़ील के अंदर आपको मिलती हैं। और साओ पोलो जो है ये फेमस कॉफ़ी रीजन है। देन अगर हम आयरन की बात करें तो ये लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन के अंदर, और कॉफ़ी के अंदर भी और आयरन के अंदर भी जो ब्राज़ील है दैट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर। देन अगर फिज़िकल मैप की बात करें तो फिज़िकल मैप के अंदर सबसे पहले हम माउंटेन से पहले हम ग्रासलैंड्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है यहाँ पे, तो इससे जो ऊपर रहेंगे दैट विल बी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, और इसके जो नीचे रहेंगे दैट विल बी 1 मिनट। हाँ जी, यहाँ पे एक लाइन पास करती है दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कैंसर नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर होगा यहाँ पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और इस वाले एरिया के अंदर जो ग्रासलैंड्स मिलेंगे दैट विल बी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के अंदर आप याद रख सकते हो यहाँ पे आपको मिलेंगे कटिंगाज, देन कैंपोज, देन सेराडोज। यहाँ पे आपको तीनों ग्रासलैंड्स में मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कटिंगाज, कैंपोज और सेराडोज हैं, ये ब्राज़ील के अंदर मिलेंगे। देन अगर बात करें तो लोलानोस यहाँ पे मिलेंगे ग्रासलैंड्स जो हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट विल बी इन वेनेजुएला। और देन ग्रैंड चैको की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है ग्रैंड चैको बेसिकली। तो ग्रैंड चैको यानी कि ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी है और टेम्परेट ग्रासलैंड भी है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम बात करें टेम्परेट ग्रासलैंड की तो यहाँ पे आपको मिलता है पैम्पाज नाम का ग्रासलैंड, और वहाँ पे ग्रासेस कुछ फेमस हैं जैसे अल्फ़ा ग्रासेस, ठीक है। डेजर्ट्स की अगर हम बात करें तो डेजर्ट्स आपको सबसे पहले जो नोट करना है, डेजर्ट यानी कि जो मरुस्थल होते हैं, एटाकामा डेजर्ट, ये वाला डेजर्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे एटाकामा डेजर्ट है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो पैटागोनिया डेजर्ट भी है यहाँ पे, पैटागोनिया डेजर्ट। ये दोनों डेजर्ट जो हैं आपको याद रखने हैं, ठीक है। देन लेक्स की अगर हम बात करें, झीलें जिसे बोला जाता है ना, झील लेक, उसके बारे में सबसे पहले तो हमने देख ही लिया था यहाँ पे
एक जो लेक था वेनेजुएला के अंदर, चलिए आप नाम बताइए उसका, कौन सा लेक था जी? मैराकाइबो लेक, मैराकाइबो, ठीक है, मैराकाइबो लेक था। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा लेक टिटिकाका। टिटिकाका लेक जो है बहुत ही हाई एल्टीट्यूड के ऊपर है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड के ऊपर नहीं बोला जाएगा, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर है और बोलीविया और पेरू के बीच में है। बोलीविया की कैपिटल लपाज और पेरू की कैपिटल लिमा, इन दोनों के बीच में है यहाँ पे लेक टिटिकाका। देन लेक पूपो की बात करें तो लेक पूपो आपको बोलीविया के अंदर मिलेगा, कम्प्लीटली बोलीविया के अंदर, ठीक है। तो पहले कौन सा हो गया? मैराकाइबो, देन लेक टिटिकाका जो कि बोलीविया और पेरू के बीच में है, देन लेक जो है यहाँ पे पूपो जो कि बोलीविया के अंदर है, ठीक है। देन लेक पैटोज, पैटोज नाम का लेक जो है यहाँ पे आपको इस एरिया के अंदर मिलेगा, ठीक है, अर्जेंटीना के अंदर मिलेगा। लैगोस डी पैटोज भी इससे बोला जाता है, ठीक है। वहाँ पे ये लोकल लैंग्वेज है इसलिए। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें प्लेट्यूज़ की, तो प्लेट्यूज़ यहाँ पे आपको जो सबसे पहले मिलेंगे प्लेट्यू ऑफ मेटाग्रेसो, ये आपके सामने है। ग्रोसो जो प्लेट्यू है यहाँ पे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो बोलीवियन प्लेट्यू है एक, और पीडमोंट प्लेट्यू के नाम से ये पैटागोनिया डेजर्ट भी है और ये प्लेट्यू भी एक माना जाता है। और 3 टाइप्स के होते हैं प्लेट्यूज़ बेसिकली, या अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उसमें से हम तीन टाइप देखेंगे। एक कॉन्टिनेंटल होता है, कॉन्टिनेंटल का मतलब कि हर तरफ से वो कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है कि वहाँ पे वो एक सेंट्रल पार्ट के अंदर है या कॉन्टिनेंट के अंदर है वो। और इंटरमाउंटेन होता है कि चारों तरफ से माउंटेन से गिरा है। तो बोलीवियन जो प्लेट्यू है दैट इज़ इंटरमाउंटेन प्लेट्यू, और जो पीडमोंट प्लेट्यू है दैट इज़ पैटागोनिया। पीडमोंट का मतलब होता है मान लीजिए एक साइड पे यहाँ पे पहाड़ी है या पहाड़ है, और यहाँ पे एक आपको प्लेट्यू मिलेगा, और यहाँ पे या तो आपको सी मिलेगा, समंदर मिलेगा, या एक लो लाइंग एरिया मिलेगा या प्लेन एरिया मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है दैट इज़ पीडमोंट टाइप ऑफ प्लेट्यू, ठीक है। तो ये आप नाम इसके याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे रिवर्स के बारे में, सॉरी माउंटेन्स के बारे में। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो माउंटेन यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, रेंज का मतलब होता है कि सीरीज़ ऑफ माउंटेन, बहुत सारी माउंटेन पीक्स उसके अंदर रहेंगे, ठीक है। ये बेसिकली हम टेक्टोनिक जब टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ते हैं या अर्थ की मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, या किस तरह से आइलैंड्स या कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ है, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, उसके अंदर हम देखते हैं डिफरेंट जो टेक्टोनिक प्लेट्स रहती हैं वो किस तरह से मूव करती हैं सेंचुरीज बाय सेंचुरी या बिलियन ईयर्स में किस तरह से उनकी मूवमेंट होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये एंड्स माउंटेन फोल्ड माउंटेन है एक तरह, आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड तरह के एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट एंड्स माउंटेन के अंदर अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ये वर्ल्ड के अंदर। कौन कौन सी कंट्री को कवर करती है? यहाँ पे वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलीविया है, चिली है, अर्जेंटीना है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर हम बात करें तो माउंट एकोनकागुआ, अब याद रखिएगा जैसे माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है ना, तो उसकी हाइट है 8848 पॉइंट समथिंग। अभी रिसेंटली उसमें भी चेंज आया तो उसकी भी हाइट आप याद रखिएगा। वैसे हाइट तो पूछेंगे नहीं एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा। तो माउंटेन जो रेंज है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, इसके अंदर आपको माउंटेन एकोनकागुआ मिलेगा यहाँ पे। उसकी जो यहाँ पे एक हाईएस्ट माउंटेन पीक है, उसकी हाइट है 6959 मीटर, ठीक है, 6959 मीटर इसकी हाइट है, और हाईएस्ट है साउथ अमेरिका के अंदर। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, अगर हम एशिया की बात करें तो भी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, फर्स्ट जो हाईएस्ट है। और माउंट एकोनकागुआ साउथ अमेरिका के अंदर हाईएस्ट माउंटेन पीक है, सबसे ऊंचा जो पर्वत है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर, माउंट एकोनकागुआ, ठीक है। ऑजस डेल सेलाडो, ये जो आपको मिलेगा एक माउंटेन यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे। और उसके बाद अगर आपको मिस्टी मिलेगा, मिस्टी और हुआस्करन, ये आपको पेरू के अंदर मिलेंगी, हुआस्करन और मिस्टी। उसके बाद अगर हम बात करें तो चिम्बुराजो और कोटोपैक्सी मिलेगी आपको। बात करें अगर हम कोलंबिया के अंदर, चिम्बुराजो और कोटोपैक्सी। और यहाँ पे कॉर्डिलेरा नाम की यहाँ पे माउंटेन्स आपको मिलेंगे।
और जिसके अंदर वेस्टर्न हो गई या सेंट्रल या ईस्टर्न, या जो ईस्टर्न होते हैं उसे हम ओरिएंटल भी बोलते हैं, ओरिएंटल कोर्डिलेरा, और ऑक्सीडेंटल यानी कि वेस्टर्न साइड वाले जो हैं, ठीक है। और ये आप याद रख सकते हो यहाँ पे माउंटेन। नेक्स्ट हम रिवर्स की अगर हम बात करें, 1 मिनट, रिवर्स की अगर हम बात करें तो रिवर्स के अंदर अगर सबसे पहले रिवर की बात करें तो आपको यहाँ पे मिलेगी अमेज़न रिवर जो है, दैट इज़ इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के अंदर है अमेज़न रिवर, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे इसका माउथ है, और यहाँ पे मकापा नाम की एक जगह है जहाँ पे इसका माउथ है। पेरू के अंदर से ये जैसे एंड्स माउंटेन है, यहाँ से इसका ओरिजिन है। और मोंटेरो रिवर नाम की एक रिवर है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, उसके बाद इसे अमेज़न बोला जाता है। देन मडीरा इसकी यहाँ पे लॉन्गेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है, सॉरी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा जो वाटर इसको देती है, दैट इज़ बेसिकली मडीरा जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है अमेज़न की। देन यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैगडेलिना नाम की जो माउंटेन है, दैट फॉल्स इन द पैसिफिक ओशन, यहाँ पे कोलंबिया के अंदर आपको वो मिलेगी मैगडेलिना, ठीक है। ओरिनोको रिवर है, और इसकी एक यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे एक, जिसके ऊपर आपको एंजल फॉल मिलेगी। और ओरिनोको रिवर जो है दैट विल बी इन वेनेजुएला के अंदर आपको मिलेगी। देन पराना रिवर जो है यहाँ पे रिसेंटली तो नहीं बोलेंगे, काफ़ी देर पहले यहाँ पे एक डैम भी बना है, दैट इज़ ऑन द पराना रिवर जो कि ब्राज़ीलियन हाईलैंड से चलती है। और यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करती है उसके बारे में देखेंगे। ब्राज़ील के साथ, देन पैराग्वे के साथ, और अर्जेंटीना के साथ, ठीक है। और उरुग्वे भी यहाँ पे बोल सकते हो। तो पुराना रिवर जो इटाइपू डैम बना था पुराना रिवर के ऊपर, यहाँ पे आपको वो डैम मिलेगा, इटाइपू डैम, और ये आपको पुराना रिवर के ऊपर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो नॉर्थ अमेरिका के बारे में भी नॉर्थ अमेरिका से पहले हम यूरोप या एशिया के बात करें। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है कि आप कौन सी कंट्री के बारे में पहले डिस्कस करना चाहते हो, सॉरी कौन से कॉन्टिनेंट के बारे में पहले जो है आप डिस्कस करना चाहते हो। आपको ये वीडियो देखना है, और बार बार रिवीजन करने के लिए आपको मैप का सहारा लेना है। मैप के ऊपर प्रैक्टिस करके देखनी है जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे बताई हैं। एंजल फॉल के बारे में हमने डिस्कस किया, देन लेक मैराकाइबो आपने देख लिया, और देन लेक टिटिकाका जो कि बोलीविया पेरू के बीच में है। देन ये फ्रेंच स्पेस एजेंसी का ये जो स्पेस स्टेशन है, यहाँ पे एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ये आपने देख लिया। देन हाईएस्ट माउंटेन है जो एकोनकागुआ, इसके बारे में देख लिया। और हाईएस्ट इस तरह से ये पीक, इसकी आप पिक्चर भी देख सकते हो यहाँ पे, एकोनकागुआ 6959 मीटर इसकी जो है हाइट है। और इसके बारे में साउथ अमेरिका हमने कवर कर लिए है। करंट अफेयर्स के भी जो हमने क्वेश्चंस हैं और वो हमने देख लिए हैं यहाँ पे। अभी आपको बताना है कि आपको नॉर्थ अमेरिका या यूरोप या आपको अफ्रीका, इन तीनों में से आपको कौन सी जो कॉन्टिनेंट के बारे में, अगर आप नेक्स्ट वीडियो आप कौन से कॉन्टिनेंट के बारे में सर्च करना या उसके बारे में पढ़ना चाहते हो, तो ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे। और कल सुबह या उसके अगले दिन ये वीडियो जो है प्रीमियर किया जाएगा, नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो रहेगा। और आज इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत आप यहाँ पे बता सकते हो कि कौन सा जो है आपको इसके अंदर कॉन्टिनेंट के बारे में आपको डिस्कस करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, thank you for being with One Academy, thank you for supporting us. Please like this video and also do share with your friends, relatives. और अगर कोई आपका रिलेटिव या फ्रेंड है जो इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा, लेकिन अभी वो स्कूल्स में है, स्कूलिंग उसकी चल रही है, तो उनको भी आप वीडियो शेयर कर सकते हो। नॉट इवन टू द स्कूल स्टूडेंट्स, इवन कि जो बड़े हैं या जो सीखने के इच्छुक हैं, उनको भी आप ये चीज़ें बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।